हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रांजल राठी और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं यूपीएससी सीएमएस एग्ज़ाम के बारे में जो आज हो गया है, और नीट पीजी के एग्ज़ाम के बारे में भी जो 2 हफ्ते बाद होने वाला है। तो क्या कट ऑफ होने वाली है, पिछली बार से कैसा एग्ज़ाम आया है, क्या आगे नीट पीजी के लिए करना है, रिजल्ट कब तक आएगा, ये सब बातें आज मैं इस वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं यूपीएससी सीएमएस के एग्ज़ाम के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ, ये कंबाइंड मेडिकल सर्विस के लिए एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है मेडिकल पोस्ट के लिए, मतलब गवर्नमेंट सेटअप्स में मेनली। तो इसमें पोस्ट होती है जैसे रेलवेज़ में ईडीएमओ, ईडीएमओज एटसेट्रा। ठीक है, ये मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उनके लिए एग्ज़ाम होता है। एलिजिबिलिटी इसमें ये होती है कि एमबीबीएस। ठीक है, इंटर्नशिप जिनकी चल रही है वो भी लोग इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 2 फेजेज़ में एग्ज़ाम होता है, एक तो रिटन और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होता है। तो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 पेपर होते हैं इसमें, सेम डे में ही 2 पेपर होते हैं। पहला जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स आती है उसमें मेनली 120 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। दूसरा एग्ज़ाम जो होता है, जो दूसरा पेपर होता है सेम एग्ज़ाम में इसमें ही, उसमें सर्जरी ऑब्स गायनी पीएसएम ये आता है। उसमें भी 120 क्वेश्चंस होते हैं, मेनली यही सब्जेक्ट रहते हैं। और इसी में इंक्लूडेड रहता है माइक्रो वगैरह भी, इन्हीं में आ जाता है। ठीक है, मेनली ये सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है। इसमें जो होता है, हर हर पेपर के जो है 250 मार्क्स का होता है। ऑन एन एवरेज अगर लगाएं तो 2.08 मार्क्स जो होते हैं पर क्वेश्चन के होता है। ठीक है, मतलब करेक्ट करने के पे। ठीक है, और अगर आपका गलत होता है क्वेश्चन तो निगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, -0.69। ठीक है, थोड़ी अजीब सी मार्किंग है बट यही है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं, अगर रिटन क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है इसमें, जो कि 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ में इस बार की बता रहा हूँ आपको जो हो सकती है। मेरे दो दो फ्रेंड्स ने एग्ज़ाम दिया है, एक ने लास्ट ईयर भी दिया था, इस बार भी दिया है। उसके अकॉर्डिंग तो इस बार वाला एग्ज़ाम एग्जैक्टली लगभग लगभग सेम ही डिफ़िकल्टी का था। और दूसरे वाला कह रहा है कि उसको तो थोड़ा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम लगा, तो मैं इसको मॉडरेट डिफ़िकल्ट लेके चल रहा हूँ पेपर को। ठीक है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आउट ऑफ 500 मार्क्स जो ये रिटन का है, इसमें मैं जो है यूआर के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 260 270, तो मुझे लगता है मिनिमम आपको लानी होगी। इससे ज़्यादा पे ही आपका रिटन क्वालिफाई होगा। लास्ट ईयर में मुझे लगता है 280 या 90 अराउंड पे हुआ था। ओबीसी के लिए 240 टू 260, एससी के लिए 210 से 230, एसटी के लिए 200 से 220, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 240 टू 260 अराउंड आपके मार्क्स आने चाहिए। ये सब मार्क्स जो मैं बता रहा हूँ ये रिटन एग्जाम के लिए हैं। फाइनल एग्जाम, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें तो इंटरव्यू वगैरह के भी मार्क्स जुड़ते हैं। लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स आएंगे तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। मतलब अगर ये मार्क्स से कम आपके मार्क्स आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं कॉल आएगी। बेसिकली इंटरव्यू के लिए वो जितनी पोस्ट होती हैं उसके 3 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। और उसमें से फिर जब उनका रिजल्ट आता है तो फाइनल में कट ऑफ जो है थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब इंटरव्यू के भी मार्क्स जुड़ जाते हैं, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। फिर उसमें दोनों के मार्क्स ऐड होता है। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ में जो इंटरव्यू और रिटर्न की बता रहा हूँ वो इतनी होती है, आप देख सकते हैं। 100 मार्क्स का मैं बता चुका हूँ इंटरव्यू होता है। तो यूआर कैटेगरी में 400 से 420 अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको जो है एमओ की पोस्ट मिल सकती है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। ओबीसी में 380 टू 400, एससी में 340 टू 360, एसटी में 320 से 340, ईडब्ल्यूएस में 380 टू 400। ये थोड़ा वेरी कर सकता है क्योंकि हर बार पोस्ट अलग अलग अमाउंट में आती है। मतलब किसी साल ज़्यादा पोस्ट आती हैं एससी में या फिर एसटी में या फिर ओबीसी में, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो इनकी कट ऑफ है ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होती रहती है। ठीक है, बट ओवरऑल थोड़ी ऐसे ही रहने वाली है, तो मैं ये बता रहा हूँ। अब सेफ स्कोर क्या है, अगर आपने 180 टू 200 अटैम्प्ट किए हैं और आपके लगभग 80% एक्यूरेसी आ रही है तो आप सेफ जोन में है। ये मैंने कैलकुलेट किया है, इसके अकॉर्डिंग ही आपके कट ऑफ के मार्क्स जो है क्रॉस होने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको इसमें जो है एक्यूरेसी पे ही फोकस करना होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे नहीं, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है और अच्छी खासी होती है। आपको इसमें ऐसे नहीं है कि हर क्वेश्चन अटैम्प्ट ही करना है। मतलब 180 अराउंड कर सकते हो, आपको 30-40 क्वेश्चन लगभग मुझे लगता है छोड़ देने चाहिए इसमें अगर आपको नहीं आता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी होती है इसमें। अराउंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है जिसमें तुक्के नहीं मार सकते हम। नीट पीजी के केस में +4 -1 होती है, तो उसमें जो है कर सकते हैं, लेकिन इसमें करना ठीक नहीं है। इसके अलावा ओवर एस्टिमेट करना अपने मतलब अटैम्प्ट्स को, ये नहीं करना है। ठीक है, उसको अवॉइड करना है। आगे चलते हैं। देखो रिजल्ट्स कब आएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिमाग में रहता है। लास्ट ईयर मेरे में भी था, मैंने भी लास्ट ईयर यूपीएससी सीएमएस का एग्ज़ाम दिया था। तो देखो लास्ट ईयर लगभग 15-16 डेज में रिजल्ट आ गया था इसका। 14 जुलाई को एग्ज़ाम था जहाँ तक मुझे याद है, और 31 को इसका रिजल्ट आ गया था। इस बार 20 जुलाई को रिजल्ट है, मतलब 20 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है आज। तो मैं मानता हूँ 5-6 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ सकता है। अर्ली अगस्त में आ जाएगा, अगस्त की पहले दूसरे हफ्ते तक तो पक्का आ जाएगा। और मुझे लगता है नीट पीजी के एग्ज़ाम के जस्ट
आसपास ही आएगा, ठीक है, तो अच्छा है। उसके बाद आए पहले आए, वो इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे लगता है मोस्टली लोगों ने, आप लोगों ने जैसे अगर यूपीएससी सीएमएस एग्ज़ाम दिया है तो आप नीट पीजी भी देने ही वाले होंगे। आप आपका जो रिजल्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, upsc.gov.in पे, ठीक है। रिजल्ट के बाद मतलब क्या होना है वो बता देता हूँ मैं। इंटरव्यू होगा, मैंने बताया 3 टाइम्स कैंडिडेट को वो लेते हैं, जितने लोग रिटन क्वालिफाई करते हैं उसका 3 टाइम्स लोगों को वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। मतलब जितनी पोस्ट होती है उसके 3 टाइम्स लोगों को बुलाते हैं, ठीक है, उतने लोगों का रिटन क्वालिफाई मानते हैं, ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। इंटरव्यू में होता क्या है, देखो मेडिकल नॉलेज, पर्सनैलिटी टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस, ये होता है। और कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड, बाकी कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी को जज करते हैं आपके इंटरव्यू में, ठीक है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आपका होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, बाद में फिटनेस चेक वगैरह। और जो फाइनल मेरिट बनती है वो बेस्ड ऑन 500 प्लस 100 मार्क्स से बनती है। मतलब 500 आपके रिटर्न के हो गए जो आपका आज एग्ज़ाम हुआ है, और 100 मार्क्स हो गए आपके इंटरव्यू के, ठीक है। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आती है। तो ये था CMS का था। आज का एग्ज़ाम जो था अब हो गया है। अब आपके पास 2 वीक्स बचे हैं नीट पीजी के लिए। और मुझे लगता है बहुत से लोगों ने तो ये एग्ज़ाम इसीलिए दिया होगा कि नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, देख लेंगे, ठीक है। तो अपने जो CMS के मोमेंटम को अगर आप अब तक अच्छे से पढ़ रहे थे उसको नीट पीजी तक लेके जाना है, ठीक है। फोकस आपका रहने वाला है मेडिसिन, फार्मा, PSM, ऑब्स गायनी और पैथोलॉजी पे। ये सब्जेक्ट एकदम इंपॉर्टेंट है। हाइल्ड आपको रिवाइज करना है, बर्नआउट को अवॉइड करना है और कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। 3 अगस्त को हमारा एग्जाम होने वाला है और देखो 2 हफ्ते बचे हैं। मैं इस चीज़ पे पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे लास्ट के 2 वीक्स आपके जाने चाहिए नीट पीजी से पहले। अभी जब एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ था उससे पहले 2 वीक्स पहले, तब मैंने वीडियो बनाई थी कि 2 वीक्स पहले आपको क्या करना है। तो मैं चाहता हूँ आप वो वाली वीडियो एक बार जाके ज़रूर देखें। आपको आइडिया हो जाएगा कि नीट पीजी से 2 वीक्स पहले आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आपके लास्ट 2 वीक्स होने चाहिए ताकि आपकी रैंक जो है मैक्सिमम आ सके। मैक्सिमम से मेरा मतलब है कि आपके हिसाब से मैक्सिमम आ सके, जितनी आपकी तैयारी है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम आ सके। ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी तो 2-3 हज़ार रैंक वाली थी और आपकी रैंक 10-12 हज़ार आ गई है। ऐसा होना चाहिए कि आपकी रैंक, आपकी तैयारी जो है वो 5-6 हज़ार वाली है और आपकी रैंक 2-3 हज़ार आ गई है, 1-2 हज़ार आ गई है। ये चाहते होंगे आप भी, हर कोई यही चाहता है। तो उस वीडियो को देख लेना, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। आखिर में यही कहूँगा, देखो परेशान नहीं होना है अगर ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और मतलब बहुत से टॉपर्स को भी नहीं पता होता है कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, बस लगता है कि हो गया है, ठीक है। तो रिजल्ट आने के बाद तो चलता है, और आपका इसमें होता है नहीं होता है वो तो बात ही बात है। अभी आपको जो है नीट पीजी पे अपना फोकस रखना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। पॉजिटिव रहना है, ठीक है। रिजल्ट के लिए वेट करो इसके लिए। और मतलब अभी तो नीट पीजी के मुझे लगता है बाद में ही आएगा, तो अच्छा है नीट पीजी की तैयारी साथ साथ करते रहो। उसके बाद CMS में होता है नहीं होता है, और या फिर नीट पीजी में आपको जाना है, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। नीट पीजी में जाके पीजी करना है या फिर CMS में जाके MO की जॉब लेनी है, ये तो पर्सनल चॉइस है, ठीक है। बाकी आपको पढ़ते रहना है, मेनली ये है, ठीक है। नीट पीजी से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, कैसे कंसिस्टेंट रहना है, कैसे आपको रिवाइज करना है, लास्ट के 2 वीक्स में क्या करना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है, वो सब नीट पीजी प्रिपरेशन नाम की प्लेलिस्ट में आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप एक बार जाके देखना, जिसमें जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है वो वाली वीडियो आप देख लेना। अगर आपको कंसिस्टेंसी वाली दिक्कत लगती है, कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ा जाता, तो वो वाली देख सकते हैं। मोटिवेशन वाली देख सकते हैं कि मोटिवेशन कैसे आना है। इसके अलावा लास्ट 2 वीक्स में क्या करना है वो तो आप देख ही लेना, ठीक है। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको। थैंक यू और ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए, ऑल द बेस्ट।